अस्सलाम वालेकुम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एबनॉर्मेलिटीज़ इन एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक सिक्रीशंस। हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनमें कोई भी अगर प्रॉब्लम काज हुई है तो उस वजह से उनकी जो सिक्रीशंस हैं उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, या वो ओवर प्रोडक्शन हो रही है, या फिर हमारे उनकी जो प्रोडक्शन है वो सप्रेस हो रही है। तो उस वजह से जो हमारे पास डिजीज़ काज होती हैं या सिम्टम्स काज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स काज होती हैं, तो उसको बेसिकली हमने इस लेक्चर पे डिस्कस करना है। जो मेजर प्रॉब्लम काज होती हैं इससे, एक तो हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम होता है, एक कॉन सिंड्रोम होता है, एक एडिसन डिजीज़ होती है। एडिसन डिजीज़ का नाम तो आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा सुना होगा। तो आज के लेक्चर में हम एडिसन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें जो है कुशिंग सिंड्रोम को और कॉन सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो वक्त ज़ाय किए बगैर हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे दो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। ये बेचारे परेशान हैं कि हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम काज हो रही है, हमारी जो प्रोडक्शंस है वो नहीं हो रही हैं। तो उस वजह से इन बेचारों को मसला आ रहा है। तो सबसे पहला मसला आ रहा है वो है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ की बात करें तो इसमें जो है हमारी अंडर प्रोडक्शन होती है हमारे एड्रिनल हार्मोन्स की, तो जिसको हम हाइपो एड्रिनलिज्म कहते हैं। होता क्या है कि हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं, हमारी जो लेयर्स हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, वो अपनी प्रोडक्शन नहीं कर रही होती। जो हमारे एड्रिनोकोट्रोफिक हार्मोन्स हैं उसकी वजह क्या है कि हमारे पास एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। उसकी वजह क्या है कि जो 80% हमारे केसेस हैं ना एट्रोफी के, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होते हैं। कि कोई भी आपकी इस तरह के जो हमारे एंटी बॉडीज़ हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम्स है, हमारे वाइट सेल्स हैं, उन्होंने जो है हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब वजह कोई भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस डिस्ट्रक्शन जो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स की, उसकी वजह से जो है हमारी एट्रोफी हो रही है। इसके अलावा बात करें तो हमारा कोई भी ट्यूमरस कंडीशन है जो कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस हो रही है, कैंसर की वजह बन रही है, तो उस वजह से भी हमारी जो है इनकी जो सिक्रीशन है वो लॉस्ट हो जाती है। अब जो भी डिस्टर्बेंसेस हमारी काज हो रही हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड में एडिसन डिजीज़ की वजह से, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है रिलीज़ हो रहे हैं, हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है उनमें डिफिशियंसी आ रही है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में डिफिशियंसी आ रही है, हमारी जो मेलानिन पिगमेंटेशन है उसमें जो है इंक्रीज़ आ रहा है। अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिफिशियंसी की बात करें हम, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारे एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है डिक्रीज़ हो रही है, जिस वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो रही है। सोडियम, हमारे क्लोराइड आयंस, इसके अलावा हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा लॉस्ट होना शुरू हो जाता है यूरिन में। इस वजह से हमारी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो जाता है। अब इन सब वजह से क्या होता है, हमारी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन काज हो जाती है, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन काज हो जाती है, माइल्ड एसिडोसिस काज होता है, जिस वजह से जो है पेशेंट जो है अपना, आप कह सकते हैं, उसको शॉक फील होता है। अगर ये कंडीशन काज होती है पेशेंट में, तो वो जो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज हैं उनमें तकरीबन जो है मोस्टली जो है वो थोड़ा सा अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा। उसको जो है चक्कर आएंगे। कोई भी वो हैवी वर्क कर लेगा तो उसको जो है ना अपना, कह सकते हैं आप, शॉक की कंडीशन काज हो सकती है। तो जैसे बात की हमने कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है कम हो रहा है, प्लाज्मा वॉल्यूम हमारा फॉल कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है जब प्लाज्मा वॉल्यूम फॉल करेगा तो हमारे रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा हमारा पेशेंट जो है शॉक की कंडीशन की वजह से डाई भी कर सकता है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहे, जैसे 4 डेज से 2 वीक्स के दरमियान रहे, तो उस वजह से हमारा पेशेंट भी जो है डाई भी कर सकता है। अब नेक्स्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हमारा जो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो मेंटेन नहीं रह पाती। जितनी भी हम मील्स के दौरान जो भी हम फूड ले रहे हैं उससे जो हमें ग्लूकोज हासिल हो रहा है उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर मसल्स में और लिवर में स्टोर हो रहा है, तो वो प्रोसेस नहीं हो रहा होता। इसके अलावा हमारे जो फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है वो भी नहीं हो रही होती, इसलिए हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन भी जो है बॉडी का वो डिप्रेस हो जाता है। मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं क्योंकि उनको जो एनर्जी सोर्स चाहिए ग्लाइकोजन, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद जो है
स्ट्रेस की कंडीशन आ रही है, कोई भी हमारा जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस हैं उस वो जो है इसकी डेफिशिएंसी को काज कर रहे हैं। अब मेलानिन पिगमेंटेशन की बात करें, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या हमारी स्किन में, उसमें जो है इवनली जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली नहीं हो रही होती। कहीं पे जो है हमारे ब्लॉचेस बन जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जितनी भी हमारी थिन स्किन्स हैं, मोस्टली जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है लिप्स की, उसमें ज़्यादा हमारे जो इसकी डेपोजिशन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से आप पिक में देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन जो है हमारे काज होने लग जाती है। ब्राउनिश जो है हमारी स्किन हो जाती है, डार्क स्किन हो जाती है। तो इस वजह से जो आप जो है ना अपना डायग्नोस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कोई ना कोई मसला है, एडिसन डिसीज़ है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो जो पर्सन है हमारा, वो अगर हम उसको मिनरलोकोर्टिकॉइड्स या ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की स्मॉल कंसंट्रेशन भी एडमिनिस्टर करवा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो पेशेंट हमारा बच सकता है। अब इसमें एक टर्म आती है हमारे पास, एडिसोनियन क्राइसिस। अब इसमें क्या होता है, एडिनोसोनियन क्राइसिस में हमारी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और क्रिटिकल नीड होती है हमारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की, क्योंकि इसमें हमारा जो बॉडी है स्टीम स्ट्रेस से जो है एसोसिएट होती है, और इतनी स्ट्रेस कंडीशन में होती है कि अगर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स प्रोवाइड ना किए जाएँ तो पेशेंट इवनली डेथ भी कर सकता है। अब जितने भी डिफरेंट टाइप के ट्रोमाज हैं, डिजीज़ हैं या अदर स्ट्रेसेस हैं, जैसे कि सर्जिकल ऑपरेशंस हो गए, या पर्सन को कोई भी एक्यूट नीड है एक्सेसिव ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स की, या इवन के वो 10 और मोर टाइम्स जो है नॉर्मल क्वांटिटीज़ को जो है हमारी जो यूज़ कर रहा है, तो वो डेथ को प्रिवेंट कर सकती हैं। अदरवाइज जो है हमारा पेशेंट जो है डाइंग की कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स दिखाए हुए हैं डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब भी एडिसन डिजीज़ होती है तो पेशेंट की कंडीशंस क्या होती हैं। हमारी जो स्किन है उसका जो रंग है ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि जब हमारे पास ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही तो क्या होगा कि वो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, हमारे पास ग्लूकोज जो है उसमें क्या नाम है प्रोवाइड नहीं हो रहा ग्लूको, तो हमारी बॉडी को जब मिल नहीं रहा वो हमारे यूरिन के थ्रू जो है रिलीज़ हो जा रहा है, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी हेयर्स की, उसमें चेंजेस आती हैं। जीआईडी की जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे वीकनेस आती है, मसल्स वीक आते हैं, हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, हमारी जो हाइपोटेंशन की कंडीशन काज होती है। और एडिनल क्राइसिस जब जो एक्सट्रीम कंडीशन में हमारा प्रोफाउंड फैटिगनेस होती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, हमारा बीपी लो हो जाता है, हमारी जो वेजल्स हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, रेनल शट डाउन हो जाता है, हमारे सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती है, पोटाशियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। अब सिम्टम्स की कुछ बात करें हम, तो जो एडिसन डिजीज़ के सिम्टम हैं वो स्लोली डेवलप करते हैं, ऑफन सीवरल मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे मेन सिम्टम्स हमने इसको आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें हमारे पास जो है मसल वीकनेस और फटीगनेस आ जाती है, वेट लॉस आ जाता है, हमारी जो एपेटाइट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, हमारी पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन होती है, हमारी स्किन का कलर जो है डार्क हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है मोस्टली लो रहता है, उस वजह से हमारी फेंटनेस की कंडीशन काज होती है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो जाता है, नोजिया, डायरिया और वॉमिटिंग जीआईटी डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। उसके बाद हमारे जो मसल और जॉइंट है उसमें पेन होती है, इरिटेबिलिटी, हमारी जो सेंसेस हैं वो भी जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती। इसके बाद हमारा इसके अलावा हमारी डिप्रेशन की कंडीशन काज होती है, एक्सट्रीम स्ट्रेसेस जो है हम बेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे बॉडी के हेयर है उनमें जो है कमी आना शुरू हो जाती है, हमारे जो वुमेन्स हैं मोस्टली उनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन काज होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। अब एक्यूट एड्रिनल फेलियर की बात करें, जिसे हम एडिसोनियन क्राइसिस कह रहे थे, तो इसमें जो समटाइम जो है साइन सिम्टम्स जो है एडिसन डिजीज़ के में अपेयर होते हैं, सडनली अपेयर हो जाते हैं। अगर पेशेंट ने जो है अपने आप को डायग्नोज नहीं किया, उसको जो है यकदम जो है उसके जो कंडीशन है हमारे एडिसन डिजीज़ की वो इंक्रीज़ हो गई है और एडिसोनियन क्राइसिस की कंडीशन में चली गई है, तो हमारे पास जो सिम्टम्स है जो अपेरेंटली जो है सडनली अपेयर होते हैं, तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो हमारा लोअर बैक है उसमें पेन होती है, एब्डोमेन, लेग्स
में जो है पेन होती है, सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में, हमारी जो कॉन्शियसनेस की जो एबिलिटीज़ है वो भी लॉस हो जाती हैं, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो जाती है जिस वजह से शॉक भी कॉज हो सकता है। तो हमारे पास ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एडिसन डिजीज़ की। और ये भाई वो बंदे हैं जो फर्स्ट टाइम जो है सरवाइव कर गए थे एक एक्सट्रीम सर्जरी के बाद, जिसे हम सब्सटेंशियल सेक्रेसी कहते हैं। और अपनी जो रूलिंग पीरियड था उन उसके दरमियान इनकी ये जो है ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इन्होंने सरवाइव भी किया और अपनी जो पोजीशन है उनको संभाला भी। तो कह सकते हैं कि हम जो है मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी मौत तो जो है फिर वो खुदा के हाथ में। बाकी साइंस ने भी तरक्की की है और जो है हम अपनी केयर करके भी जो है इस कंडीशन को जो है कम कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया।